हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर 15 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पे हम रेगुलर क्विजेज पोस्ट करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। इस पे हम लीडिंग केसेस एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पोस्ट करते रहते हैं, और अगर चाहते हैं तो हमसे आप ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, यूपीएससी एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एनडीए सीडीएस एफकेट एंड अदर डिफेंस एग्जामिनेशन एंड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा, स्पेशली इन करंट अफेयर्स। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई कीप्स द रेपो रेट एट व्हाट परसेंटेज? सो आरबीआई ने रेपो रेट अभी क्या परसेंटेज पे फिक्स की है? तो आरबीआई ने रेपो रेट 4% पे फिक्स की है। और रिवर्स रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट ये की है 3.5% पे। 3.5%, दिस विल बी 3.5%। सो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट बेसिकली होता है द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई। सो बैंक आरबीआई से बोरो करता है, बोरो करता है जिस रेट पे, जो कमर्शियल जितनी भी बैंक्स हैं वो जिस रेट पे आरबीआई से बोरो करती हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जिस रेट से बोरो करती है बैंक से, तो वो होती है रिवर्स रेपो रेट। सो रेपो रेट हमारी 4% इन्होंने सेट कर रखी है आरबीआई ने, और रिवर्स रेपो रेट है 3.5%। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, और उसके बाद 1937 में उसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। Coming to question number 2, Tata Sons will regain control of which airline? कौन सी एयरलाइन का कंट्रोल वो दोबारा रीगेन करेंगे और 100% स्टॉक ले लेंगे? जो गवर्नमेंट स्टेक 100% वो उन्होंने खरीद लिया है। और टाटा सन ने कौन सी एयरलाइन का ये स्टेक खरीदा है? सो ये है एयर इंडिया। ये प्रेस्टेज का सवाल था टाटा की, आप कह सकते हैं। और एयर इंडिया की घर वापसी भी आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप में, क्योंकि ये एयरलाइन 68 ईयर्स बाद टाटा के कैंप में वापस आई है। ये एयरलाइन शुरू की थी जेआरडी टाटा ने ही शुरू की थी, और ये शुरू की गई थी 1932 में। अक्टूबर 15 1932 में इसको शुरू किया गया था, और बाद में निजीकरण और कुछ कारणों की वजह से इसे गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया था। अब 68 ईयर्स के बाद ये वापस टाटा सन्स के पास गई है, और 18,000 करोड़ में इस एयरलाइंस को दोबारा खरीदा गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैं एन चंद्रशेखर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। Who is the president of इंटरनेशनल रोटरी क्लब? सो इंटरनेशनल रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट कौन है 2021-22 के लिए? तो वो हैं शेखर मेहता, इसके प्रेसिडेंट हैं। और इंटरनेशनल रोटरी क्लब का हेडक्वार्टर है एवेंस्टन इलिनॉइस, जो यूएस में है। Who has been awarded with Nobel Peace Prize 2021? सो नोबेल पीस प्राइज 2021 मिला है मारिया रेसा एंड दिमित्री, इन दोनों को मिला है। सो बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा। पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी द्वारा। नोबेल नॉर्वेगियन कमेटी जो है वो ये पीस प्राइज देती है, और केवल यही पीस प्राइज है जो नॉर्वे में दिया जाता है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी नोबेल देती है। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन इसमें कैरोलिंस्का
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल देता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में किसको नोबेल मिला है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA approved Chhattisgarh government's proposal to declare the combined area of Guru Ghasidas National Park and तमोर पिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो छत्तीसगढ़ में है, इन्हें अब टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इज अ पार्ट ऑफ नासाज SpaceX थर्ड मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का ये SpaceX और नासा कंबाइंड थर्ड मिशन है और उसमें भारतीय मूल के एक इंडियन अमेरिकन जा रहे हैं। उनका क्या नाम है? सो हिज नेम इज राजाचरी। राजाचरी इज द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट। और इसके साथ साथ ये चारों एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक बात करें नासा के हेडक्वार्टर की, नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और SpaceX एलॉन मस्क इसके CEO हैं और Falcon 9 रॉकेट का यूज होने वाला है। Falcon 9 रॉकेट। Who has smashed the final world record to win gold in the men's 50-meter rifle 3-position event at the ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? सो इसमें गोल्ड मेडल मिला है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को। ISSF की अगर हम बात करें सो इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच में, म्यूनिच जर्मनी, जो जर्मनी में है। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एक्सरसाइज परिमल शुक्ल वैद्या लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट। भारत की पहली ई फिश मार्केट उन्होंने लॉन्च की है, ई फिश मार्केट ऐप। और उस ऐप का क्या नाम है? सो उस ऐप का नाम है फिश वाले। एंड ये जो ऐप है फिश वाले, दैट इज द इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप। इस पे इट्स अ वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन शॉप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक्वाकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, सेलर्स, कंज्यूमर एंड फिश से रिलेटेड सीड्स एंड फिश फीड, एवरीथिंग आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल पे मिल जाएगी, दैट इज फिश वाले पर। USIBC to present global leadership award to. So USIBC, that is US India Business Council, ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अभी प्रेजेंट करेगा और ये प्रेजेंट करेगा शिव नादार और मल्लिका श्रीनिवासन, ये दोनों को अवार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। और शिव नादार जो HCL के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मल्लिका श्रीनिवासन ये चेयरमैन एंड MD है ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की। और ये जो अवार्ड है, ये जो USIBC है, ये फॉर्म हुआ था 1975 में। Which organization has released its new report titled The State of Climate Service 2021 Water? So ये रिपोर्ट The State of Climate Service 2021 Water ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है? ये रिपोर्ट निकाला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि IMF ने अभी रिसेंटली कौन सी रिपोर्ट निकाली है। Which country has been ranked first in the हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी कंट्री 2021 में टॉप पर है? वो है जापान। और भारत की रैंक 90 है। पहले भारत की रैंक 84 थी लेकिन ये 6 पायदान नीचे होके अब 90 पर आ गई है। The NTPC Limited has commissioned the largest floating solar power project on the reservoir of its सिमहाद्री थर्मल सॉल्यूशन। और ये कहाँ पे है? इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। NTPC की बात करें NTPC स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल
Power Corporation Limited. So that's all for today. Please share the video. Thank you for watching and do join our channel. Thank you so much.